वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की वीडियो आपके सामने यहाँ पर कवर करने के लिए पेश हुआ हूँ। इससे पहले मैंने तकरीबन जो पाकिस्तान के मैचेस हैं सिर्फ वो कवर किए थे और बाकी मैचेस मैंने कवर नहीं किए थे, लेकिन पाकिस्तान वाले मैचेस के दरमियान ही मैंने आपको कुछ मैचेस का रेफरेंस दिया था। और क्योंकि दिन में 3-3 मैचेस हो रहे हैं तो हर मैच को कवर करना उस तरीके से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सारी वीडियोज भी करनी होती हैं। लेकिन आज वाली वीडियो जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच कवर करने के लिए यहाँ पर मैं पेश हूँ और आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आज मैच हुआ वो किस तरीके से हुआ। और एक जिसे कहते हैं जिम्बाब्वे की एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर हमने देखा कि एट द एंड मैच हरा दिया। और यहाँ पर ये चीज़ बताना लाजमी है कि टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान, और दोनों मैचेस जिम्बाब्वे ने जीते हैं। इसके अलावा सिर्फ टी20 आईएस की बात करें तो 4 मैचेस हुए हैं और 2-2 से बराबर है। तो उसका मतलब इस फॉर्मेट में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे को बिल्कुल लाइटली नहीं लेता ऑस्ट्रेलिया, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आज का मैच भी उन्होंने 23 रन से जीत लिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और ये फैसला सरप्राइजिंग था, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एट द एंड चेस करना मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि ये डे गेम थी तो दूसरा आपको थोड़ा जो चांस होता है ड्यू का वो भी नहीं था, तो ये एक समझ से बालातर फैसला था। और वहां पर हमने फिर जिम्बाब्वे की बैटिंग की यहाँ पर तारीफ करना बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग खेली। उन्होंने सिर्फ 169 रन स्कोर किए और 2 विकेटें मैच गवाई, लेकिन स्कोर उन्होंने सिर्फ 169 किया, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर ये टोटल अबव पार है और ये विनिंग टोटल है। तो उन्होंने वहां पर उस तरीके की जल्दबाजी नहीं की। अगर यहाँ पर देखें तो ब्रायन बेनेट ने और रैन बर्ल ने, जिसे कहते हैं कि क्रीज पे एक्यूमुलेशन वाला रोल प्ले किया। बेनेट ने 150 स्कोर की 114 के स्ट्राइक रेट से, और इसी तरह का अगर हम बात करें रायन बर्ल ने भी 30-32 रन स्कोर किए। उस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट हायर साइड नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मरू मानी ने वहां पर 160 रन के 160 के स्ट्राइक रेट से खेला और 36-37 रन स्कोर किए। और इस तरीके से एक कैमियो वहां पर नजर आया एट द एंड कैप्टन सिकंदर रजा की तरफ से। तो उसके बाद हमने देखा कि वो 169 तक पहुंचे और वो ये टोटल लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन कंटिन्यूसली स्ट्रगल करती आ रही है। हमने देखा है कि आप शुरू कर लें इसको कि जो पाकिस्तान वाली सीरीज हुई थी जब यहाँ खेलने आए, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग संभल नहीं पाई। और फिर अभी तो उनको एक और धचका ये लगा हुआ है कि उनके जो कैप्टन है मिचेल मार्श वो फिट नहीं है, तो वो नहीं खेल रहे। तो वो एक और उनके लिए चैलेंज सिचुएशन थी। अब यही हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आई तो उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। यहाँ जाके हमें मिडिल ऑर्डर में जाके एक इनिंग नजर आई मैट रेनशॉ की, जिसने वहां पर थोड़ा सा उनको होप थोड़ी सी दिलाई। एक बिल्कुल ही अनलाइकली मैक्सवेल इनिंग थी कि जिन्होंने 32 गेंदों में 31 रन बनाए और 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। तो हाईली अनलाइकली है मैक्सवेल के लिए कि वो इतनी बॉलें खेल के इतने कम रन बनाए और ये स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये डिफाइन करता है आपको कि किस तरीके का टूर्नामेंट जा रहा है अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए और किस तरीके का मैच था। तो ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ यही एक बड़ी पार्टनरशिप वहां पर थी, और उसमें भी सिर्फ मैट रेनशॉ थे जो 147 के स्ट्राइक रेट से खेले और उन्होंने वहां पर एक अच्छी इनिंग खेली, डिसेंट इनिंग खेली, लेकिन जितवा नहीं पाए। और हमने देखा एट द एंड 23 रन शॉर्ट रह गए ऑस्ट्रेलिया वाले और ये मैच वो हार गए। अब यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप को देखें तो यहाँ पर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर श्रीलंका ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं। जिम्बाब्वे ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर जिसने अभी तक सिर्फ 1 मैच जीता और 1 मैच जिम्बाब्वे से हार गया। अब इनका मैच इसके बाद आप देखेंगे कि श्रीलंका के साथ होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। उस मैच जो जीतेगा उसके लिए ऑब्वियसली श्रीलंका ऑब्वियसली 4 पॉइंट पे, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो टूर्नामेंट वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जीतता है तो उसके बाद भी उनको कुछ रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए होंगे। तो ये ग्रुप वाइड ओपन हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिए वहां पर मुसीबतें खड़ी की हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में से पहले 2007 जो इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप का सीजन था वहां पर भी जिम्बाब्वे ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। वो फील्ड विद लेजेंड टीम थी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, लेकिन फॉर्मेट नया नया था तो लोग कह रहे थे कि शायद उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उसको ऑब्जॉर्व नहीं किया। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये 2026 में अगेन जब मैच हुआ, मैच से पहले ये बातें चल रही थी कि अभी तक 100% रिकॉर्ड है वहां पर जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो उन्होंने बरकरार रखा और आज का मैच जीता। और ये एक टूर्नामेंट की अगर अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट देखें तो पहले मैच में नेदरलैंड्स वाले बहुत करीब आ गए थे पाकिस्तान को हराने के। फिर हमने देखा कि यूएसए वाले और इंडिया वाले मैच में यूएसए बहुत एक टाइम पर करीब थी इंडिया को हराने में। फिर हमने देखा कि नेपाल और इंग्लैंड वाले मैच में हम देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट वो पुल आउट कर लिया था नेपाल ने वहां मैच जीतने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो क्लोज आ रही थी ये टीम, जो लेसर नोन टीम्स हैं जिनको एसोसिएट कहते हैं, वो क्लोज आ रही थी। लेकिन अब हमने फाइनली देखा कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने खेला और वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को
एक वन साइडेड मैच हरा दिया। आप इसको इस तरीके से देखें, 23 रन की विक्ट्री तो आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा आप देखें तो मैच को उन्होंने डोमिनेट किया, बैटिंग बड़ी सेंसिबल तरीके से की, बड़ी कैलकुलेटेड की, वो जानते थे उनको कितना टोटल चाहिए और उन्होंने ज्यादा विकेट्स वहां पर लूज नहीं की और टाइम पे एक्सेलरेट भी किया। बॉलिंग की अगर आप बात करें तो बिल्कुल कंट्रोल में नजर आए। नॉर्मली आप श्रीलंकन कंडीशन में एसोसिएट करते हैं कि वो स्पिनर्स को उस तरीके से नहीं खेल पाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो तबाही इनके अगेंस्ट पेसर्स ने फेरी है। यहाँ पर आप ब्लेसिंग मुजरबानी की बात करें तो उन्होंने 4 विकेट ली, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल, बहुत लीथल नजर आया, वो अनप्लेबल एट स्टेज नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे की फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी। फिर दूसरी तरफ आप देखें तो जो ब्रैड एवंस है उन्होंने 3 विकेट ली, तो 10 में से 7 विकेटें वहां पर पेसर्स के थ्रू गए, तो पेसर्स को वो नहीं खेल पाई। ये उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ये देखना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ वहां गए हैं, वो आया अगले मैच में उनको रिप्लेस करते हैं या नहीं करते, लेकिन अभी मस्ट विन गेम्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और उस ग्रुप के अंदर भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। मैंने कहा ये आपको बताते चलेंगे कि इस तरीके का मैच हुआ है, पूरा क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे को जिस तरीके से वो खेले हैं और यूनिटी नजर आई उनके अंदर। और एक टाइम पर जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो सिकंदर रजा ऑफ द फील्ड चले गए थे, तो बड़ा क्रूशल है उनके लिए, वो उनके कैप्टन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने खेला तो ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सोचने वाली चीज है कि अभी वो किस तरीके से इस टूर्नामेंट में अपनी जिसे कहते हैं कि रन को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे उनके लिए मस्ट विन गेम्स आ रही हैं। और इसी तरह जिम्बाब्वे इस चीज़ को इस तरीके से भी देखेगा कि अब उनके पास एक रियल अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे। तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। आप देखें तो नज़र आ रहा है कि एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि जो नाम, पास्ट रिकॉर्ड और रेपुटेशन वो सारी मैटर नहीं करती। गिवन डे पे जो टीम 20 ओवर या 40 ओवर आप कह लें वो अच्छा खेलेगी, वही आपको जीतती हुई नजर आएगी और जो वहां पर डोमिनेट करेगा तो वहां पर आपके पास एक रियल अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज इस टूर्नामेंट में हमारे सामने वाज़ेह तौर पर सामने आई है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।